छंद नंबर 12 सम्यक दर्शन के 8 अंग का स्वरूप। ये 8 अंग जैसे मनुष्य के शरीर के 8 अंग होते हैं, इसी तरह ये 8 अंग इस जीवन के कल्याण के पथ हैं, इस जीवन के कल्याण का मार्ग हैं। आइए इनके विषय में बहुत अच्छी तरह समझें, देखें, जानें और जीवन का तद्रूप परिणमन करें। जिन बच्चे में शंका न धार ब्रस भव सुख वांछा भानी, मुनि तन मलिन ना देख घिनावे, तत्व कुतत्व पिछाने, निज गुण रूपरे अवगुण ढाके, वाणिज धर्म बढ़ावे, कामादिक कर ब्रसते चिगते, निज पर को सुदृढ़ावे, धर्मी सो गो बच्चे प्रीति सम, कर जिन धर्म दीपावे, इन गुण ते विपरीत दोष वसु, तिनको सतत खिपावे। जिन वच में शंका न धर ब्रस भव सुख वांछा भानी, मुनि तन मलिन न देख घिनावै, तत्व कुतत्व पिछानी, निज गुण अरु पर अवगुण ढाके, वाणिज धर्म बढ़ावे, कामादिक कर ब्रसते चिगते, निज पर को सुदृढ़ावे, धर्मी सो गौवच्छ प्रीति सम, कर जिन धर्म दीपावे, इन गुण ते विपरीत दोष वसु, तिनको सतत खिपावे। जिन वच में शंका न धार। सबसे पहले सम्यक्त के 8 अंग होते हैं। कौन कौन से? कॉपी में नोट डाउन करें। निशंकित, निकांचित, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, उपगूहन, स्थितीकरण, वात्सल्य, धर्म प्रभावना। पुनः निशंकित, निकांचित, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, उपगूहन, स्थितीकरण, वात्सल्य और धर्म प्रभावना। सबसे पहले निशंकित। जिन वच में शंका न धार, या जिन वच में शंका न, जिनेंद्र भगवान के वचनों में शंका नहीं करना। दूसरा निकांचित, धर विष भव सुख वांछा भानी। ब्रस मतलब धर्म, धर्म को धारण करके भव सुख वांछा ना भानी। ना अर्थात धर्म रूपी सुख, धर्म को धारण करके, व्रतों को धारण करके, ये सम्मित को धारण करके, या धार्मिक क्रियाओं को करके कभी भी संसार, शरीर और भोगों की इच्छा नहीं करना। तीसरा निर्विचिकित्सा अंग। मुनितन मलिन न देख घिनावे, मुनिराज के मलिन तन को, शरीर को देखकर कभी भी घृणा नहीं करना। अमूढ़ दृष्टि, तत्व कुतत्व पिछाने। तत्व अर्थात सही बात, वस्तु का यथार्थ स्वरूप, और कुतत्व अर्थात वस्तु की विपरीतता। इन दोनों को अच्छी तरह समझे, क्या सही है क्या गलत है। सही गलत की पहचान का नाम ही यहाँ पर अमूढ़ दृष्टि बना है। अमूढ़ दृष्टि जो शब्द है वो शब्द ही अगर आप अच्छी तरह देखें, अमूढ़ दृष्टि,
मूढ़ मतलब होता है मूर्ख। मूर्ख की दृष्टि, मूर्ख श्रद्धा, उसका आ मतलब नहीं होना, मतलब मूर्खता से रहित श्रद्धा का होना। उपगूहन, निज गुण अरु पर अवगुण ढाके, बा जिन धर्म दिपावे। उपगूहन अंग के दो अर्थ। एक उपगूहन शब्द है जिसका अर्थ है छिपाना, और दूसरा शब्द है उपब्रहण। ब्रहण शब्द का अर्थ है बढ़ाना। तो क्या छिपाना क्या बढ़ाना? तो कहते हैं निज गुण अरु पर अवगुण ढाके, अपने तो गुण ढके और दूसरों के दोष ढके। दूसरों का कोई दोष दिखाए ना, मुख से ना बोले, और अपना कोई गुण दिखाए ना, मुख से ना बोले। बाण निज धर्म बढ़ावे, और निरंतर अपने धर्म की वृद्धि करे, अर्थात अपनी गुणों को निरंतर बढ़ाता बढ़ाता चला जाए। आगे कहते हैं उपगूहन के बाद स्थितीकरण अंग। स्थितीकरण अर्थात वापिस स्थित करना। यदि कोई जीव कामादिक कर बसते चिगते, निज पर को सुतृणावे। काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, गरीबी, दुख, दर्द, बीमारी, पीड़ा या अन्य प्रलोभन आदि के निमित्त से कोई जीव ब्रसते धर्म से, चिगते भटकता है, धर्म के मार्ग को छोड़ता है, तो निज पर को स्वयं और दूसरे को सुदृढ़ावे, अच्छी तरह मार्ग में पुनर्स्थापित करे। नहीं, ये मार्ग है, यही रास्ता है और मुझे इस पर ही चलना है, भटकना नहीं है। और आगे कहते हैं वात्सल्य। वात्सल्य अंग क्या है? धर्मी सो गौ प्रीति, गौ बच्छ प्रीति सम। धर्मात्माओं के प्रति गाय और बछड़े की समान प्रीति हो। गाय और बछड़े की समान क्यों कहा? गाय कभी भी बछड़े से कोई भी प्रत्युपकार की भावना नहीं रखती। ये बड़ा होकर मुझे भोजन देगा, ये बड़े होकर मेरी कोई सेवा करेंगे, नहीं, इस प्रकार का कोई भाव नहीं। एकदम निष्काम निश्चल भाव से सधर्मियों के प्रति वात्सल्य का भाव रखना। कर जिन धर्म दिपावे, प्रभावना नाम का अंग। अपनी क्रिया, आचरण, चारित्र, ज्ञान, वक्तव्य शक्ति, संगीत, व्याकरण, ज्योतिष, मंत्र, तंत्र, यंत्र और अनेक प्रकार की विद्याओं के माध्यम से जिनेंद्र भगवान के शासन को प्रकाशित करना। इन गुणते विपरीत दोष वसु, तिनको सतत खिपावे। इन 8 अंगों के विपरीत जो 8 दोष हैं, शंका, कांक्षा, विचिकित्सा, मूढ़ दृष्टि, अपगूहन, अस्थितीकरण, अवात्सल्य और अप्रभावना, तिनको सतत खिपावे, उनका निरंतर नाश करते जाए, उनको निरंतर दूर करते जाए और अपने सम्मित के 8 अंगों को मजबूत और दृढ़ बनाए। जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहे गए वचनों में संदेह नहीं करना निशंकित अंग है। ऐसी दृढ़ता अपने आप में धारण करे। देखो, ये भगवान का शासन है, भगवान अन्यथावादी नहीं होते, एक शब्द भी ऊपर नीचे नहीं। ये भगवान की वाणी है सो है। जैसे आड़म ताड़म कछु न जानम, सेठ वचन परमाणम। ये सेठ के वचन ही मुझे प्रमाण है, मैं कुछ नहीं जानता। क्यों? ये सेठ जी जिनेंद्र भगवान के बड़े अच्छे उपासक हैं, ये गड़बड़ी नहीं करेंगे, इनकी गड़बड़ी का सवाल ही नहीं उठता। ऐसा दृढ़ विश्वास हो जाए कि भगवान के वचनों में कोई शंका नहीं, इसका नाम है निशंकित अंग।
धर्म को धारण करके उसके द्वारा भौतिक सुख की इच्छा नहीं करना निकांक्षित अंग है। जिनेंद्र भगवान का यह पवित्र धर्म हमने धारण किया। अब जीवन में कभी भी संसार, शरीर और भोगों की इच्छा नहीं करना। निरंतर ये भावना भाएं, निरंतर ये भावना भाएं कि मैंने ये प्रभु का सर्वज्ञ का शासन पाया है, अब तो मैं धन्य धन्य हो गया। ये तो वो शासन है जो साक्षात मोक्ष की उपलब्धि कराता है, संसार की तो बात ही क्या। इस महान छत्र छाया के अंतर्गत आने के बाद पंडित प्रवर धनंजय महाकवि लिखते हैं, अरे भाई, तू वृक्ष की छांव में खड़े होकर क्या छांव मांगेगा? अगर मांगेगा तो दुनिया तुझे मूर्ख कहेगी। तू तो तीन लोक की सबसे महान छत्र छाया सर्वंकर हिंद के शासन की छांव में आ गया, अब कुछ मत मांगना। यहाँ जो आ गया उससे ज्यादा पुण्यशाली और कौन होगा? अरे ऐसी महान पुण्य का योग मिला, तुम शासन से अमेय जीव शिव गए जाहि अरु जेहि सदैव। हे भगवान, आपके इस पवित्र शासन की उपासना करके आज तक अनंत जीव मोक्ष गए हैं, जा रहे हैं और आगे जाएंगे। इसलिए जब ऐसी पवित्र शासन की छत्र छाया मिली तो रोटी कपड़ा मकान क्यों मांगना? अरे इनकी छत्र छाया का तो ये प्रभाव है कि ये तो मिलेंगे ही मिलेंगे। तो संसार, शरीर, भोगों की इच्छा नहीं करना। आगे कहते हैं निर्वी चिकित्सा अंग। विचिकित्सा का अर्थ होता है घृणा, और घृणा का नहीं होना, इसी का नाम है निर्वी चिकित्सा। मुनिराजों के मलिन तन को देखकर घृणा नहीं करना, यह निर्वी चिकित्सा अंग है। यह शरीर तो स्वभाव से ही अपवित्र घृणित है, इसमें घृणा नहीं करना। और जिन्होंने इस घृणित शरीर में भी रत्नात्रय रूपी महारत्न रख लिया है, वे तो सदैव पूजनीय, वंदनीय और परम पूजनीय हो गए। जैसे पत्ते का बना हुआ दोना या कागज का बना हुआ रैपर किसी मोल का नहीं होता, लेकिन चांदी की वर्ग लगी हुई मिठाई यदि उसी कागज, उसी दोने में, उसी बॉक्स के अंदर रखी जाए तो उसकी कीमत भी 700 रुपये किलो के तराजू पर तुलने की हो जाती है। ऐसी इस देह की कोई कीमत नहीं, ये तो स्वभाव से ही अपवित्र है, अशुद्ध है। लेकिन महाशक्ति संपन्न यत्र भावा शिवम दत्ते देव कियत् दूरवर्तिनी, जिन भावों से साक्षात मोक्ष की प्राप्ति होनी है, ऐसे रत्नात्रय स्वरूप महान भाव जिस पात्र में, जिस देह में रखे गए हैं, उस देह की कभी भी अवहेलना नहीं करना, निंदा नहीं करना, बुराई नहीं करना, घृणा नहीं करना, इसका नाम है निर्वीक चिकित्सा अंग। अब अमूढ़ दृष्टि, सच्चे और झूठे तत्व की ठीक ठीक पहचान करना। सुबह से लेकर शाम तक, 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक होने वाली हर क्रिया के विषय में हमारा ये विचार रहे, ये क्रिया मैं करता क्यों हूँ और इससे मेरी आत्मा का लाभ क्या। यदि मेरी आत्मा का कोई लाभ नहीं तो ऐसी क्रिया करनी नहीं, क्योंकि ऐसी क्रिया से होना क्या। बहुत अच्छी तरह दृढ़ निश्चय बनाओ, ऐसी क्रिया से होना क्या। जो क्रिया मेरे आत्मा के ज्ञान गुण में, दर्शन गुण में, श्रद्धा गुण में वृद्धि ना करे, उससे मेरा कोई तात्पर्य नहीं, मुझे उससे कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता, कोई मतलब नहीं। सीधी बात एक, उससे हमारा कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। इसलिए हर चीज को अच्छी तरह समझना, इसका नाम है अमूढ़ दृष्टि अंग।
आगे कहते हैं उपगूहन। उपगूहन के दो नाम हमने बताए, उपगूहन और उपब्रहण। उपगूहन मतलब छिपाना और उपब्रहण मतलब बढ़ाना। तो क्या छिपाना? अपने गुण और दूसरों के दोष ढक लेना। कभी भी अपने मुख से अपने गुण नहीं कहना। क्यों? हीरा कब कीत है काहे मेरो मोल। हीरा कभी नहीं जाके बताता ये मेरा मोल है। अभी तो सारी दुनिया आकर देखती है और कहती है हीरा तो अनमोल है। लेकिन यदि हीरा कहे कि ये मेरा मोल है तो अवश्य ही हीरे की कीमत कम आंक ली जाएगी। ऐसी वीतराग सर्वगरिहंत महाप्रभु का यह पवित्र जिन शासन हमें मिला। अब हम अनमोल हो गए, अब हम धन्य धन्य हो गए। हमें तो ये शासन मिला तो हम तो गुणों के स्वामी हो गए। क्यों? हमारे महाप्रभु अरिहंत महास्वामी तो अनंत गुणों की खान है। उनके चरणों की धूलि भी यदि मस्तक से लग गई है तो स्वभाव से ही हजारों गुण तो वैसे ही उत्पन्न हो गए। अब क्या हम उन गुणों को गाएं? यदि हम अपने मुख से अपने गुण गाएंगे तो अपनी कीमत कम करेंगे। क्यों? हम तो त्रिलोकाधिपति बनने की सामर्थ्य रखते हैं। हम तो भगवान बनने की सामर्थ्य रखते हैं। हमने पवित्र जिन शासन पाया, अब हम महान हैं। इस महानता पर दुनिया की कोई मोहर, कोई सर्टिफिकेट पाने की चेष्टा नहीं करना। यदि की तो अपनी कीमत कम कर ली। और क्या करना? तो कहते हैं वीतराग धर्म को निर्मल बनाना। अपने शासन की प्रभावना करते हुए उसके गुणों में वृद्धि करना और अपने गुणों में निरंतर वृद्धि करना। आपने अपना आत्मावलोकन करें, इन 8 गुणों में से मेरे पास कौन सी कमी है? मेरी श्रद्धा कहीं डिग तो नहीं रही? कहीं मैं छोटे से दुख, दर्द, शारीरिक पीड़ा, मानसिक चिंतन, कुचिंतन, आतत्व, श्रद्धा या अन्य किसी प्रलोभन से भटक तो नहीं रहा हूँ? हर चीज का अच्छी तरह मंथन चिंतन करें, दुनिया के विषय में नहीं, इसके विषय में सोचें। भगवान कुंद कुंद देव लिखते हैं आद हिदम कादपम। पहले आत्मा का हित करना चाहिए। आद हिदम कादपम, आत्मा का हित करना चाहिए। और भगवान पूज्यपाद देव ने बहुत सुंदर पंक्ति लिखी, परोपकृतिम उत्सृज्य सोपकाराय परोभव। परोपकार को छोड़ करके आत्म उपकार में लगिए। आज तक संसार का ये तो काम करते आए हैं। अपने स्वयं के लिए क्या किया, ये प्रश्न चिन्ह है। बहुत ध्यान से, भटकने का काम नहीं, अच्छी तरह विचार करें मैंने स्वयं के लिए किया क्या। आज तक मैंने स्वयं के लिए एक काम नहीं किया, ये बड़ी भटकन है। इस भटकन से सुलझने के लिए ही ये 8 अंग, ये सम्यक दर्शन, ये सम्यक की श्रद्धा, इसकी मजबूती जरूरी है। अपने गुणों का निरंतर वर्धन हो। डायरी में लिखें ये वाला गुण कमजोर पड़ रहा है, मैं इसके लिए ये काम करूँगा। होली आ रही है, त्योहारों में मिथ्यात्व की ओर झुकाव नहीं, सम्यक की ओर मजबूती लाएं। क्या कहते? देखो आगे, स्थितीकरण, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, रोग, पीड़ा, दुख, गरीबी, संकट, परोद्वेष, प्रलोभन, चमत्कार, अतिशय और संसार में घटने वाली घटनाएं आदि किसी कारणवश वीतराग धर्म से विचलित होने पर स्वयं को और दूसरे को पुनः धर्म में स्थित करना स्थितीकरण अंग है। इतनी चीजें गिना दी आपको। कोई चीज हमें हमारे सत्य के मार्ग से डिगा ना पाए, हम यूं दृढ़ बन जाए पत्थर के समान, नहीं, कुछ भी हो मार्ग तो यही श्रेष्ठ है।
दुनिया में चमत्कार होते होने दो। अरे चमत्कारों से क्या, साक्षात तीर्थंकर भी यहाँ पंचम काल में उतर कर कहे हम तीर्थंकर हैं, तो भी सम्यक दृष्टि कहेगा नहीं नहीं, पंचम काल में तीर्थंकर नहीं होते, तब हम दृढ़ जीन कहलाएंगे। यहाँ थोड़ी सी किसी ने जादू टोना मंत्र तंत्र यंत्र की बातें की, आपका भविष्य कागज पर लिख कर दे दिया और आप प्रसन्न हो गए, बहुत बहुत अच्छा। नहीं नहीं, गड़बड़ मत करो। वीतराग भगवान के इस पवित्र शासन को छोड़कर जगत में कुछ भी सत्य नहीं है। इसे अपनी जीवन की डायरी पर, मस्तिष्क की डायरी पर, श्रद्धा की डायरी पर लिख लो। जो चमत्कार दुनिया में चल रहे हैं ये तो सब अनादिकाल से चलते आए। खूब जादू टोटके तंत्र मंत्र यंत्र तंत्र आदि विद्याएं, चमत्कार, माइंड रीडिंग, दुनिया भर के कार्यक्रम होते रहे हैं, होते रहेंगे, लेकिन सर्वज्ञ का शासन ऐसी दृढ़ता के साथ हम पकड़ लें कि अपन दर्शन पाठ के अंदर पंक्ति लिखी, स्यांचितोपि दरिद्रोपि जिन धर्मानु वासिता, मैं भिखारी बन जाऊं, गरीब बन जाऊं, दरिद्र बन जाऊं, दूसरे का दास बन जाऊं तो भी चलेगा, लेकिन हे जिनेंद्र तेरे शासन में मैं बना रहूं। आपके शासन को छोड़कर मैं चक्रवर्ती बनना भी नहीं चाहता। क्या पंक्ति लिखी कि चक्रवर्ती की संपदा भी हो, मुझे नहीं चाहिए। मुझे तो एक कण और एक क्षण जिन शासन के बिना नहीं चाहिए। ऐसे दृढ़ बनना, ऐसे मजबूत बनना है, और ये संस्कार हमें हमारी आने वाली पीढ़ी में प्रेषित कर, एक एक बच्चे को, घर में एक एक सदस्य को ये जिन शासन का वैभव, ये जिन शासन का वैभव खोल कर रख दे। कहीं उनसे देखो ये जिनेंद्र भगवान का शासन है, इसे समझो, पढ़ो, फिर यदि समझ में ना आए तो फिर छोड़ने का तुम्हें हम आज्ञा देंगे। लेकिन तुमने पढ़ा ही नहीं, सुना ही नहीं, समझा ही नहीं, जाना ही नहीं, और अकाल में ही इसे छोड़ने का निर्णय ले लिया, अज्ञानता में ही इसे छोड़कर अन्य मतों में अपनी श्रद्धा बेच दी, अब संसार सागर में पड़ गए। अनादिकाल से अनेक देव, अनेक धर्म, अनेक गुरु, रुपया, पैसा, सुख, संपत्ति, पुत्र, पति, पत्नी, सोले डोले, रुपया, गाड़ी, बंगले सब मिले हैं, एक चीज नहीं मिली, उसका नाम है सच्ची श्रद्धा। इस जन्म में क्या करना, इस जन्म में कुछ ना मिले तो चलेगा, बस इस जन्म में हमारी श्रद्धा मजबूत हो जाए। इस जन्म में सब सुख जाए तो चले जाएं, भगवान का शासन हमको मिल जाए। सब जाता है, सब चला जाए, इस शासन की छत्र छाया बनी रहे। इतनी दृढ़ता लानी है कि मेरे प्राण भी जाएं तो चले जाएं, पर जिन्हें शासन रहना चाहिए। इतनी संकल्पबद्ध हम हो जाएं कि हे भगवान आपका नाम इस मुख से निकलता रहे और मेरे प्राण छूट जाएं। आगे कहते हैं वात्सल्य अंग, गाय अपने बछड़े से जिस प्रकार निश्चल प्रेम रखती है, उसी प्रकार अपने साधर्मी बंधुओं से प्रेम भाव रखना वात्सल्य अंग है। एक एक में उन भविष्य के भगवान का दर्शन करो। ये मेरे साधर्मी नहीं, ये तो साक्षात जिनेंद्र भगवान के वंशज हैं, भविष्य के भगवान हैं। अरे मैंने साक्षात महावीर स्वामी को भोजन नहीं करा पाया, लेकिन आज भविष्य के महावीर स्वामी मेरे घर आए हैं, मैं इनको अच्छी तरह इनको भोजन कराऊं, इनका स्नेह रखूं, इनके प्रति आदर सत्कार और सब प्रकार की भावनाएं रखूं। हर एक जीव के प्रति ऐसा पवित्र भाव रखें कि जब वे भगवान बनेंगे तो मैं गदगद होकर कहूँगा कि देखो इन्हें मैंने इस प्रकार से सम्मान सत्कार किया था। हर एक जीव के प्रति ऐसी भावना भरनी है जैसे गाय की बछड़े के प्रति है, कुछ भी वापस नहीं चाहती। हम हर माँ, संसारी माँ क्या चाहती है, मैं अपने पुत्र के लिए ये कर रही हूँ, यह पुत्र बड़े होकर मुझे ये लौटाए। लेकिन गाय कभी कुछ नहीं मांगती कि मुझे ये बेटा बछड़ा कुछ देगा, नहीं, कुछ नहीं चाहिए।
ऐसी भावना से भरकर हर एक जीव के प्रति कल्याण की भावना हो। जैसे बने मैं अपने इन परिजनों, पुराजनों, मित्रजनों, रिश्तेदारों, समाजजन और जितना विस्तार हो सके सबके कल्याण 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 के लिए जो बने वो मैं कर सकूं, इसका नाम वात्सल्य है। एक दो चार आदमी के प्रति प्रेम का नाम वात्सल्य नहीं होता। ये तो राग है, ये तो मोह है, ये तो स्नेह है जो संसार के गर्त में गिराने वाला है। वात्सल्य तो संपूर्ण प्राणी मात्र के प्रति होता है। कभी इस विषय में और चर्चा करेंगे। मैत्री, प्रमोद, माध्यस्थ, कारुण्य, इनकी चारों भावनाओं के प्रति बहुत विस्तार से चर्चा करेंगे। अंतिम है प्रभावना। जिनेंद्र भगवान के द्वारा कही गई अहिंसा धर्म का प्रचार करना प्रभावना अंग है। श्री सर्वज्ञ महाप्रभु का यह पवित्र शासन निर्दोष था, है और रहेगा। हाँ, कोई अज्ञानी असमर्थ व्यक्ति आता है, उसकी असमर्थता वशात यदि कोई कदाचित दोष होता है तो वह क्षम्य है। दोष उस दोषी का है, शासन का नहीं। अरे भाई, इस मार्ग पर किसी ने किसी को लूट लिया तो मार्ग ने नहीं लूट लिया, किसी लुटेरे ने लूटा है, तो दोष उस लुटेरे का है, मार्ग का नहीं। ऐसी भगवान का मार्ग सदा से शुद्ध, पवित्र, निर्मल, विशुद्ध था, है और रहेगा। कोई अज्ञानी, रोगी, बीमार, कपटी, मानी, छलावी किसी कषाय के वसात, मिथ्यात्व के वसात मार्ग पर आकर अप्रभावना कर गया, पदभ्रष्ट हो गया, मार्ग तोड़ गया, छूट गया, तो मार्ग अशुद्ध नहीं हुआ, उस जीव के कर्म का उदय था, सो वो मार्ग से छूट चला गया। बस एक दृढ़ संकल्प अपने जीवन में आज से कर लें, हम जीवन में कभी भी इस पवित्र मार्ग की अप्रभावना नहीं करेंगे, नहीं होने देंगे। अपने मुख पर आपको सब कुछ दिख रहा है फिर भी मौन नहीं, मार्ग की अप्रभावना नहीं होनी चाहिए। मार्ग तो स्वयं शुद्धस्य मार्गस्य, ये मार्ग तो सदा से शुद्ध था, है और रहेगा। सर्वज्ञ भगवान का वचन है, 18,500 वर्ष ये रहेगा, सो रहेगा। ऐसा जानकर दान, पूजा, विद्या, अतिशय, चमत्कार, पूजन, विधान, तपस्या और न जाने वक्तव्य शक्ति, पाठशाला, शिविर, क्लासेस, सेमिनार, सम्मेलन, पंचकल्याण, वक्तव्य शक्ति, ज्योतिष, मंत्र, यंत्र, तंत्र, वास्तु, आयुर्वेद, इन सब के माध्यम से शासन की प्रभावना करना कि ये विद्याएं जिन शासन में भी पाई जाती हैं, इनसे लोग मिथ्यात्व के चक्कर में जो यूं यूं घूम रहे हैं, वे उस मिथ्यात्व से बाहर निकलकर सतमार्ग पर आएंगे। अरे पथ तो यही है, एक दिन लौटकर सारे संसार को यही आना है। हम महान पुण्यशाली हैं, भटकन के इस काल में हम बच गए और पवित्र शासन की छत्र छाया में आ गए। रोज अच्छी तरह अपनी प्रभावना, अपने संयम को, अपने चारित्र को, अपने ज्ञान, अपनी दर्शन की विशुद्धि को निरंतर बढ़ाने की, बनाने की भावना भाएं। भगवान अमृतचंद्र देव लिखते हैं, रत्नात्रय तेजसा आत्म प्रभावनीय। रत्नात्रय के तेज से आत्मा की प्रभावना करनी चाहिए। रत्नात्रय का महान तेज से आत्मा की प्रभावना हो। जब तक रत्नात्रय प्राप्त नहीं होता तब तक भगवान के इस पवित्र शासन की जैसे बने वैसे हम सेवा करेंगे। यहाँ वहाँ के व्हाट्सएप फॉरवर्ड नहीं करेंगे, अपने स्टेटस पर मिथ्या दृष्टि, गुरु, धर्म, शास्त्र के कोई चित्र, कोई रेफरेंस, कोई फोटो, कोई भी प्रकार का कार्य नहीं करेंगे। किसी भी कुगुरु, कुधर्म आदि की शरण में न जाएंगे, न जाने वालों का प्रोत्साहन करेंगे। जितना बन सकेगा शासन की प्रभावना में हम कार्य करेंगे। देव शास्त्र गुरु से संदर्भित कोई भी चर्चा कहीं उठेगी, हम अच्छी तरह उसे जानेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे, पढ़कर तुरंत उसको डिलीट मार देंगे, उसको फॉरवर्ड नहीं करेंगे।
कहीं किसी के द्वारा बाल अशक्त, रोगी, पीड़ित, काम, भोग आदि के निमित्त से कोई अप्रभावना का प्रसंग बन जाए तो मैं वहां पर मौन रहूंगा। ऐसे पवित्र जिन शासन की उपासना करते हुए सम्यक की निरंतर विशुद्धि बढ़ाते हुए हम सभी सिद्धालय में पहुँचे इस पवित्र मंगल भावना के साथ कि जैसे हम सभी यहाँ बैठकर असीम आनंद को लूट रहे हैं, जो मात्र वचनों में है वो आत्मा की पर्याय बने इस पवित्र भावना के साथ। जय बोलो अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवंतों की जय। सभी को जय जिनेन्द्र।